मोहतरम नाजरीन, आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में कहा जाता था कि अगर कोई बेहोश भी हो जाए तो उनके पाँव के तलों के नीचे मसाज करें। क्यों मसाज करें और बेहोशी के साथ इसका क्यों तल्लक है? क्योंकि वो तो पाँव है। पाँव के नीचे यानी सोल ऑफ द देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स बिलोंगिंग टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। सर से लेके टो तक जितनी ब्लड की सर्कुलेशन है उसकी रिफ्लेक्सेस हमारे पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने अता की। लेट्स सी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, शटिका नस जो ये कमर के निचले हिस्से चौथे पांचवें मोहरे से शुरू, ये हमारी एड़ी के नीचे जाके खत्म होती है। इसी तरह ये अंगूठे पे जरा गौर कीजिए, अंगूठे पे जो पॉइंट है पाँव के अंगूठे पे, इसका तल्लक आपके दिमाग से। जो डिप है दरमियान में उंगलियों पे जहाँ जॉइंट्स है वहाँ का तल्लक रिफ्लेक्सेस लिंक करती हैं आपके नेक से, और सो ऑन। देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स। तो जब आप इनको मूवमेंट या इन पे मसाज करते हैं तो पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स है। लेट्स से मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आपकी कमर में दर्द है पाँव के निचले हिस्से सेंटर में, दैट इज अगर आप इसको एडजस्ट करें, अगर ये आदमी खड़ा है और एक तरफ पाँव खड़ा करके देखें तो जहाँ जैसे जैसे ये आएगा इसका पाँव का भी ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी नर्व एंडिंग्स ऊपर आती जाएंगी, और जैसे जैसे हम पाँव के नीचे आते जाएंगे ये पाँव के नीचे सेंटर में, और फिर अल्टीमेटली ये कमर की लोअर बैक की एड़ी के नीचे जाके ख़त्म होंगी। तो अगर सर में दर्द होगा तो स्टिफनेस पाँव के उस रिफ्लेक्स पे भी होगी। तो अगर पाँव के नीचे मसाज करते हैं तो इट विल आल्सो अफेक्ट द ब्रेन एंड द माइंड, और जब माइंड को अफेक्ट करेगा तो दैट इज नाउ यू कैन लिंक कि हाउ इट वाज द ओल्ड सेइंग कि पाँव के नीचे मसाज करे अगर कोई बेहोश भी हो जाए। नाजरीन, इसमें मैं दो और चीज़ों की वजाहत करना चाहूँ। लेट्स से ये जो कमर से ये जो निचला हिस्सा शुरू होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एजिंग प्रोसेस है बेसिकली वो पाँव से शुरू। आपके पाँव में कमर से नीचे जो है वो सबसे लंबी नर्व्स हैं पूरी बॉडी में, एंड अबाउट 50% ऑफ द बोन्स एंड 50% ऑफ द टोटल ब्लड वेसल्स आर इन द लोअर बैक एंड बिलो एरिया। और इस एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाए तो ये कहाँ से होता? ये दो लाइनों के दरमियान लंबर एरिया, यहाँ से ये जो 5 वर्टेब्रास हैं इनसे नीचे नर्व्स जाती हैं और निचले हिस्से पूरे को अफेक्ट करती हैं। इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो मैंने गुजारिश की कि ये एजिंग प्रोसेस जो है ये इधर से शुरू हो। लेट्स से L1 L2 प्रॉब्लम आया या 3 में आया, 3 से ये आपका लोअर पार्ट, ये वाला हिस्सा जो औरत और मर्द दोनों का है, और घुटने तक आपके अफेक्ट हो गए। अगर चौथे पांचवें मोहरे से आया तो आपके पांव तक अफेक्ट हो। और सारा कुछ है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो दिल 24 घंटे में 1,03,680 दफा दिल धड़कता है और 1 मिनट में 72 दफा ऑन द एवरेज। तो फ्रॉम हेड टू टो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अगर आप इनको किसी जगह पे रुकावट, किसी जगह पे ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाएगा तो वहां प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेट्स से L2 में आया तो वेरिकोज वेन शुरू हो जाएंगी, नलाहट आपकी टांगों में भी शुरू हो जाएगी, वो नर्व्स फूलना शुरू हो जाएंगी और वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। तो दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन जब वो नीली वेन्स होंगी कि आपको उस जगह कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है, यानी जो आप सांस एक्सेल करते हैं। यही पाँव जब आप वॉक करते हैं तो इनको फ्लक्चुएशन से, लेट से सैर का क्यों कहा जाता है?
कि आपकी पूरी बॉडी जो है उससे अफेक्ट होती है। इवन दिमाग में अगर डिप्रेशन हो तो वो भी उससे मुतासर होती है। और जब आपको पाँव को एक्सरसाइज देते हैं तो उससे आपका पूरा जिस्म जो है, एज ऑल द रिफ्लेक्सेस आर इन द सोल ऑफ द फीट, लिंक्ड, इट इज लिंक्ड टू दैट, और पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाती है। और ये जो लोअर पार्ट है ये अगर अफेक्ट हो जाए तो इंसान अपाहज हो जाए। तो आपको ये होता क्यों है अफेक्ट, ये लोअर बैक से मसला आता क्यों है? पहले मैं बहुत हद तक क्लियर कर चुका हूं कि हड्डियां हमारी टोटल 7 चीजों से बनी है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इनमें कुछ चीजें रिएक्शन से अब्सॉर्ब होती। लेट्स से अगर विटामिन डी आपकी कम हुई तो आपकी कैल्शियम भी जज़ब नहीं हो पाएगी। और विटामिन डी बेसिकली आप कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द सन रेज। और सूरज की छांव में मैक्सिमम होती है, थोड़ी बहुत मछली और अंडे में भी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपके घर के लॉन का घास अगर आप कोई कॉलीन फेंक देते हैं या उस पर शेड आ जाता है या उस पर धूप नहीं पड़ती तो आप उसको खाद और पानी जितना मर्जी देते रहें, क्या घास सब्ज रह सकती? नहीं सब्ज रहेगा ना। तो जब आप सनरेज में बाहर नहीं जाते तो आपकी हड्डियां भी वीक होने लगती हैं, क्योंकि आपके बाकी अज़्ज़ा जो हड्डियों के हैं वो भी जज़ब नहीं हो पाते। और जब इनमें मसला आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाँव के किसी भी हिस्से में तकलीफ महसूस करें तो उसका असर आपकी बाकी हिस्से बॉडी पे प्रोपोर्शनेटली ज़रूर आएगा। लेट्स से अगर आपके अंगूठे में तकलीफ है पाँव के तो आपके सर में भी दर्द आएगी। अगर आपकी उंगलियों में दर्द है पाँव की, वो सुन्न होना शुरू हो गई हैं, उनमें ब्लड नहीं जा रहा तो आपकी आंखें भी कमज़ोर होने लगेंगी, नेक भी आपकी अफेक्ट होने लगेगी एंड सो ऑन एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। तो इट इज़ वेरी वाइटल कि आप अपने जितने ऑर्गन्स हैं उनका बहुत ख्याल रखें। इन पाँव में जूता भी वो इस्तेमाल करें जो बहुत कंफर्टेबल हो। जूते को हम लास्ट प्रायोरिटी, जूते को जूता ही समझते हैं, इट इज़ जस्ट द लास्ट प्रायोरिटी फॉर लेडीज़ की, ऑफ कोर्स दे स्पेंड मनी ऑन दैट। लेकिन ये भी वेरी श्योर कि जी वो कंफर्टेबल है, आपके पाँव को आराम दे रहा है, कि पाँव से जो रिफ्लेक्सेस सफ़र करेंगी वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगी। नाज़रीन, तो मैंने आपको इसमें मैं वजाहत से बताना चाहता हूँ कि पाँव के हमारे की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हमारे इस हिस्से में अगर कोई तकलीफ आती है किसी हिस्से बॉडी में तो पाँव में रिफ्लेक्ट कैसे आती है और रिफ्लेक्सेस कहाँ से आती है। बहरहाल अगर कभी कोई तकलीफ आ जाए, लोअर बैक से हो या किसी वर्टिब्रा से हो, हम कायरोप्रैक्टर तो हाजिर है इन सब चीज़ों का इलाज करने, विदाउट मेडिसिन, ऑफ कोर्स विदाउट सर्जरी। लेकिन ये आपके पाँव इतने अहम हैं कि इनको आपको किसी जगह तकलीफ हो तो यू हैव टू केटर एंड यू हैव टू गिव टाइम फॉर द ट्रीटमेंट एट वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उसमें जितना जितना आप लेट करते जाएंगे मर्ज को उतना उतना मसला आता जाएगा। तो माई दिस स्मॉल वीडियो वॉज जस्ट एमिंग कि आप यू हैव टू इंश्योर फॉर इंश्योरिंग योर गुड हेल्थ, यू हैव टू इंश्योर दैट योर आर्म लिगामेंट्स और पाँव वगैरह और लोअर बैक इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, और पूरी तरह काम कर रहे हैं और उसमें कोई वीकनेस भी नहीं है और सबलक्सेशन भी नहीं आई और उसमें ना कोई डिस्क लैप्स है ना डिस्क बल्ज है और उसमें आपके पाँव में भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर हो तो उसका इलाज पूरा कराइएगा, वरना पूरा जिस्म अफेक्ट होने लगे। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान और अल्लाह हाफिज़।